जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इरफान सुरैलिया, एक हेल्थ प्रोफेशनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी सोशल मीडिया पे जो ई चौपाल सीरीज़ है, इसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक छोटा-सा सेशन करके उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे गुज़ार रहे हैं। इससे उनकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हमारी जो ई चौपाल सीरीज़ है, वो हमारे आज के गेस्ट हैं वो अशरफ हैं, जो कि एक फूड एंड न्यूट्रिशन में उन्होंने एमफिल किया हुआ है और एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अटैच हैं, और आज हम उनके साथ बात करेंगे फूड सेफ्टी के बारे में। तो आज अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी, जी, मैं भी ठीक-ठाक। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एज़ अ फूड सेफ्टी के जो सर्विसेज़ हैं वो दे रही हैं। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन छोटा-सा हमारे देखने वालों को आप खुद करवा दें। जी, मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएशन फूड एंड न्यूट्रिशन के फौरन बाद मैं कुछ अरसा तो हॉस्पिटल्स के अंदर एज इंटर्नशिप करता रहा हूँ टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन बाय चांस मुझे एक जॉब मिली पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर, और उस वक्त एक नया नया इदारा ये बना था गवर्नमेंट का, और ये टेक ओवर कर रहा था फूड डिपार्टमेंट को। उस वक्त जो पहला बैच रखा गया उसमें एज अ फूड इंस्पेक्टर के तौर पे मैं यहाँ पे भर्ती हुआ। तो तमाम फूड सेफ्टी की जो लाइन मेरी स्टार्ट हुई, फिर वहां से पंजाब फूड अथॉरिटी से शुरू हुई। वहां पे मैंने तकरीबन 5 साल काम किया, अपने डेजिग्नेशन को रिवाइज करता रहा, अपग्रेड करता रहा। फूड सेफ्टी ऑफिसर जब बना था तो उसके बाद कुछ चीजें मेरे अपने अपने से मुंसलिक ज्यादा थी, जिसमें मैं अपने कुछ गोल्स को अचीव करना चाहता था, अपनी इस फील्ड को मजीद ज्यादा अच्छे तरीके से या मजीद बेहतर तरीके से फरोलना चाहता था, बेहतर तरीके से देखना चाहता था। तो मैंने इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ज्वाइन किया। प्राइवेट सेक्टर मैंने 2017 के अंदर बुंदू खान में क्वालिटी हेड के तौर पे जब ज्वाइन किया, तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिला वो थी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल और मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर फूड सेफ्टी का सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो वो उस सिस्टम को मैंने वहां पे डेवलप करने की कोशिश की। वहां पे तकरीबन 2.5 साल काम करने के बाद मैं कारेफोर को मैंने ज्वाइन कर लिया, माजिद अल फतीम कारेफोर। और यहाँ पे मैं कंट्री हाइजीन एंड फूड सेफ्टी के हवाले से इस वक्त अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन में है, तो ये एक डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी, एक है फूड सेफ्टी और एक है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या डिफरेंस है? क्या सेम डिग्री है या कोई डिफरेंस है इसमें? हूँ। ये डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है, जो कि मैं यंग प्रोफेशनल्स को और यंग स्टूडेंट्स को साथ में डिस्कस भी करना चाहूँगा। जो हमारी फूड टेक्नोलॉजी है वो बहुत हद तक हमारी कंसर्न होती है किसी चीज़ की प्रोडक्शन के हवाले से भी, उसकी नई इनोवेशन के हवाले से भी, जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। R&D का सेगमेंट है, क्वालिटी इंश्योरेंस का सेगमेंट है, उसमें प्रोडक्शन का सेगमेंट है, जो कि इन चीज़ों को ये अटेन करते हैं। साथ में कुछ पार्ट वो फूड सेफ्टी का भी कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। फूड सेफ्टी एक्चुअली जो कि हमारा सोसाइटी कंसर्न्ड मैटर है, जो कि हम कंज्यूमेबल के लिए या कंज्यूमर के लिए एक सेफ फूड को इंश्योर करने के लिए स्पेशलिस्ट जो तैयार करते हैं वो फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो उसकी स्पेसिफाइड डिग्री उसके अंदर कर रहे होते हैं। और खासकर जो तीसरी चीज आ जाती है वो न्यूट्रिशन की है। जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लानिंग, अगर वो थेरेप्यूटिक ड्रग्स के साथ हो तो डाइटिशियन के तौर पे, अदरवाइज वो न्यूट्रिशनिस्ट जो कि हेल्दी डाइट प्लानिंग, वेट लूज, वेट गेन, साथ में अगर कोई खुदा ना खास्ता डिजीज है उसके कंट्रोल थ्रू डाइट, उसको ज्यादा मॉनिटर कर रही होती है। चीजें ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन हमारे कुछ इदारों के अंदर कैपेसिटी जिसकी रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट डिग्री की है, लेकिन ये तीनों की डिफरेंस मेजरली ये है। यानी फूड टेक्नोलॉजी होगी, आप करेंगे प्रोडक्शन साइड, और फूड सेफ्टी होगी उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, और फूड एंड न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं कि एक क्लिनिकल साइड आप कह सकते हैं उसको।
मैं आपकी बात से जो मदद जी करूंगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी वेरिएशन है। फूड फूड टेक्नोलॉजी तो काफ़ी मेरे ख्याल में पुरानी डिग्री है पाकिस्तान में। फूड एंड न्यूट्रिशन जो है एक नई फील्ड है। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बेसिक डिग्री फार्मेसी है। और मेरे जब इसके बाद फिर मैं न्यूट्रिशन में आया तो मुझे बड़ा हेल्प करती है रिगार्डिंग डाइटरी मैनेजमेंट इन डिफरेंट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। मेडिसिन का अपना रोल है, डाइट का अपना रोल है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो थेराप्यूटिक इफेक्ट बड़ा बेनिफिशियल वे से अचीव किया जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होती हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होती है, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन भी होते हैं। अब उनके दरमियान गैप कैसे डालना है, कौन सी ड्रग किस फूड के साथ कब लेनी है, कितने गैप के साथ लेनी है, खाने के पहले लेनी है, बाद में लेनी है, ये बड़ी एक वास्ट फील्ड है। और जब तक किसी को इसमें क्या कहते हैं कंप्लीट नॉलेज हो, वो इसके बगैर काम नहीं कर सकता। और डाइटरी मैनेजमेंट इन डिफरेंट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं एलिमेंट है इन हेल्थ केयर प्रोफेशन में। तो मैं इस प्रोफेशन के साथ कोई 7-8 साल से मुंसलिक हूँ। मुझे अच्छी तरह जैसे कि मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात जो हुई थी वो फातिमा मेमोरियल में हुई थी, जब वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे थे। और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था, तो एज अ रेगुलर विजिट था वहाँ पे मेरी आपके साथ मुलाकात हुई थी। और ये इसको भी तकरीबन कोई 8 से 10 साल हो गए हैं। तो प्रोफेशनल वेज में ऐसे जी चलता है तो आपकी मुलाकात चलती है, फिर लॉन्ग टर्म चलती है। आपने ये बताया कि फूड सेफ्टी बेसिकली कंसर्न है क्वालिटी कंट्रोल, और आप कैसे करना है। तो इसका आप प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, डोमेस्टिक अप्रोच क्या है, और कमर्शियल या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले मैं फूड सेफ्टी को थोड़ा ब्रीफ करके, लेकिन इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को लाजमी मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं बहुत इजी वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जिस तरह हम किसी चीज को सेव कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरह अगर फूड को सेव किया जाए उसको कंज्यूम करने के लिए, तो वो एक्चुअली फूड सेफ्टी है। अब ये फूड सेफ्टी डोमेस्टिक लेवल पे हो या कमर्शियल लेवल पे हो, इसको दोनों को कंज्यूम एक कंज्यूमर नहीं करना है जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि हमारी फूड पेस्ट के लिए नहीं बनती, रोडेंट्स के लिए नहीं बनती, एनिमल्स के लिए नहीं बन रही। हम लोग इस वक्त कंसर्न कर रहे हैं ह्यूमन फूड सेफ्टी के, ह्यूमन के लिए जो फूड बनाई जा रही है उसको किस तरह हम सेव कर सकते हैं, और सेव भी उन टेक्नोलॉजी मेथड के जरिए कर सकते हैं जिसके जरिए अगर तो हम देर पा उसको रखना चाह रहे हैं, या उससे बेस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू लेना चाह रहे हैं, या अगर हम उस चीज को कंज्यूम करें तो उससे कोई हमें साइड इफेक्ट ना हो रहा हो। तो इसलिए डोमेस्टिक लेवल के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल फूड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोगों का हम खास ख्याल रखते हैं कि हम उसको प्रिपेयर किस तरह कर सकें, प्रिजर्व किस तरह कर सकें। हमने अगर उसको कंज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल मैं गोश्त लेकर आता हूं घर के लिए, डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूं, तो मैं उसको बाहर रख के अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। अब उस चीज को मैं प्रिजर्व करूंगा फ्रिज या फ्रीजर के अंदर, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको इस्तेमाल कर सकूं। कमर्शियल लेवल के अंदर टेक्निक्स डिफरेंट और वास्ट होती हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो सकती है, और उन्होंने वॉल्यूम के लिए बात करनी होती है, उन्होंने मैस काफी लोगों के लिए बात करनी होती है। तो उस वक्त वो अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन क्यों हो रही होती है कि वो हैजर्ड्स, वो चीजें जो कि खतरात, जो कि फूड को खराब ना कर दें, उसको रोक सके, साथ में उनकी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट से बच जाए। क्योंकि जितनी जल्दी वो अपनी चीज को सेल करेंगे, कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, उतना जल्दी उनको प्रॉफिट गेन होगा। तो इसलिए वो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए फूड सेफ्टी के कुछ पैरामीटर्स को पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों के अंदर मेन कंसर्न कंज्यूमर होता है। तो उसको कंज्यूमर को सेफ फूड चाहिए के लिए जो अमल दोहरा वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा था फूड के ऊपर, उसको एक्चुअली फूड सेफ्टी कहते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं फूड सेफ्टी के? क्या पाकिस्तान में वो सारे क्या कहते हैं एम्प्लॉय हो रहे हैं?
ये आवाज आ रही है मेरे की? मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं फूड सेफ्टी के, और पाकिस्तान वो उसको कितना फॉलो कर रहा है? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे पहले हम फूड सेफ्टी की बात करें तो हैसअप एक ऐसा सिस्टम है, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये तमाम हैजर्ड्स को रोकने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, ये इंटरनेशनली ग्लोबली एक बेसिक लेवल का लेकिन इंटरनेशनल लेवल का एक सिस्टम है जो कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे या पाकिस्तान लेवल के ऊपर हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए पेश है, जिसमें अगर पंजाब लेवल की बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अपनी इंस्पेक्शन मेथडोलॉजी के जरिए, लाइसेंसिंग के मेथड के जरिए, सैंपलिंग के मेथड के जरिए, बगैर बार बार टेस्ट करके उसको चेक करने के जरिए, ये तमाम मेथड्स के जरिए वो इस चीज को इंश्योर करती है। तो इंटरनेशनली हमारा एक हैसअप सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ के जो सिस्टम्स हैं, 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट का है, 22,000 एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट भी होती है, साथ में फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हैसअप भी इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक मेजरली इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि काम कर रहा है इस वक्त वर्ल्ड वाइड। तो ये जो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि यंग जो लॉट आ रही है रिगार्ड, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड सेफ्टी से हैं या न्यूट्रिशन से हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जॉब किन को मिलती है, जिनके फूड टेक्नोलॉजी की हो या फूड सेफ्टी की डिग्री हो या फूड एंड न्यूट्रिशन पे हो? इन दोनों में से बेस्ट सिलेक्शन जो है वो कंपनी क्या देखती है? देखिए, इस वक्त जब ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, तो उस वक्त बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रुझान बहुत ज्यादा था। उस वक्त हर फूड से रिलेटेड हर डिग्री को फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ अटैच किया जाता था। नो डाउट फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े होराइजन का पार्ट है, मतलब इसके अंदर बहुत सी चीजें मर्ज कर जाती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी एक्सेप्टेंस फूड के हवाले से एक्सेप्टेंस न्यूट्रिशन वालों की भी आने लग गई, क्योंकि उनकी भी कॉन्सेप्ट्स उनके साथ लिंक कर रहे थे। अब जैसे मौजूदा दौर के अंदर फूड सेफ्टी भी एक हमारी एजुकेशन का सिस्टम बन चुकी हुई है, जो कि 2017 में डायरेक्टर जनरल मेंगल साहब यहाँ पे, नूरुल अमीन मेंगल साहब रहे थे, तो उन्होंने एक चीज की इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी कोशिश की थी कि बच्चों के निसाब के अंदर फूड सेफ्टी के 1-2 चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए। सो इस वक्त जो करंट फूड सेफ्टी की डिग्री जो आई है वो इस वक्त करंटली आ तो गई है, लेकिन वो किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड नहीं की गई गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइवेट लेवल के ऊपर वो चीज इंक्लूड हो चुकी हुई है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, बट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। जो लोकल लेवल पे इंडस्ट्री है वो अभी फूड टेक्नोलॉजिस्ट को ही प्रमोट कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां पे सेक्टर फूड सेफ्टी का हम कर रहे हैं, तो फूड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स को प्रमोट ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके हवाले से ज्यादा स्टडी की होती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इसमें सारा बात होती है कि आपके आबाओ अजदाद ने कैसे काम किया, मतलब सीनियर्स ने कैसे काम किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में 2001 में, तो जब हम पहले दिन क्लास लेके हॉस्टल्स में गए, तो सीनियर ने हमें वेलकम किया, उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया था कि आपके साथ फर्स्ट ईयर में क्या होना है, सेकंड ईयर में क्या होना है, थर्ड ईयर में क्या होना है, फाइनल ईयर में जाके क्या होना है, और डिग्री के बाद जाके मार्केट के में आपके साथ क्या सलूक होना है, और टीचर्स का रवैया आपके साथ कैसा होना है। बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि किसी भी टीचर के बारे में कि उसका रवैया ऐसे होगा, उसका ऐसे होगा, फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकंड थर्ड फाइनल में ये का, बिल्कुल वैसे हुआ था। तो आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, उन्होंने काम किया, वो सामने नजर आता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फूड सेफ्टी अभी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है। आप जैसे सीनियर्स ने गाइड करना होता है, और सीनियर से जब गाइड करेंगे, गाइड करते हैं, वही उसको जूनियर फॉलो करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने कुछ अपने सीनियर ऐसे भी देखे जो कि फार्मेसी भी कर रहे थे, उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा डिग्री भी, कोई लॉ कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स कर रहा है, अगर उसका फार्मेसी में नहीं होगा तो वो रेगुलेटरी अफेयर में किसी कंपनी के साथ अटैच हो गया या लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी।
क्या इस तरह का फूड टेक्नोलॉजी या फूड सेफ्टी में कॉन्सेप्ट है कि ज़ाहिर है वो तो डिग्री कर रहे हैं, इसके अलावा मतलब सिविल सर्विसेज में जाते हैं फूड टेक्नोलॉजी, हमारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी तो उधर जा रही है, क्योंकि आगे हाई अथॉरिटी तक बात पहुंचाने में ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कि जब आप किसी भी आगे जा रहे हैं, आपके कोई प्रोफेशनल फेलो बैठा हुआ है, आपका जब पता चले कि मेरा प्रोफेशनल का आया, तो वो आपकी बात वहाँ पे मानी जाती है, एज कम्पेयर टू ऐसा आदमी जिसको पता ही नहीं है और आप उसको फूड एंड न्यूट्रिशन समझाएंगे, तो आप ये क्या सब्जियां बनाने आ गए होंगे। ऐसा मैंने सुना है मार्केट में, और ऐसा होता है। तो क्या फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन या फूड सेफ्टी में इस तरह का कॉन्सेप्ट है? हाँ जी। जी जी, ये आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है? और ये अगर, सॉरी, आवाज आ रही मेरी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, वो जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको सवाल मेरा आया समझ में क्या था? जी जी बिल्कुल समझ में आ गया। मैं उसमें यही इशारा फरमा रहा था कि अ, हमारे एक कल्चर है इस किस्म का, कि जिसके अंदर हमारा जो सीनियोरिटी है उसको हम नो डाउट कई दफा फॉलो करने की और गाइडेंस लेने की जब कोशिश करते हैं, तो नो डाउट वो भी अपने साथ हुए हुए एक्सपीरियंसेस को ही बेस बना के अगली एग्जांपल देते हैं और उसी को ही एक थीम बना देते हैं कि शायद ये काम ऐसे ही होना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक्सपीरियंसेस में बताऊं तो मुझे रिसर्च के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो वो मेरे सीनियर्स ने सिंपली ये मुझे बताया कि ये ऐसी ही होती हैं। तो इसका मतलब है उनके साथ ये हुई थी और उनको बताने वालों के साथ भी ये हुई होंगी। लेकिन एक जगह जाके कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना चाहिए, वहां पे ब्रेक देनी चाहिए अगर वो चीज पसंद नहीं। इसी तरह अगर एक कल्चर हमारा चेंज हुआ है, तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी में हायरिंग हुई तो पहले बैच के अंदर सिर्फ एक वाहिद न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया गया था, जो कि मैं था। और जब वो भी मेरी न्यूट्रिशन बेस पे नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त बायोकेमिस्ट्री रखी हुई थी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, न्यूट्रिशन डिग्री नहीं। तो मैं बायोकेमिस्ट्री की बेस के ऊपर, अपनी ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर मैं मेरी जॉब हुई थी फूड अथॉरिटी। लेकिन वहां पे जब हम लोगों ने काम करके दिखाया तो मेरा भी एक काम था और मेरी भी ऑपरेशंस की कुछ इनपुट्स थी। तो उसके बाद हमारे डायरेक्टर जनरल ने इस चीज को इतना सपोर्ट किया कि न्यूट्रिशन के लोग भी उतने ही कॉम्पिटेंसी के साथ काम कर सकते हैं जितना फूड टेक्नोलॉजी के इस सेक्टर में, जो सेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी के पास है। तो इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्पेसिफिकली हिस्सा बना दिया न्यूट्रिशन को, कि इसके स्टूडेंट्स भी अंदर आए। हम लोग जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक अगली विंडो ओपन नहीं होगी। इसी तरह अब मैं जब बुंदू खान जब मैंने ज्वाइन किया था, तो बुंदू खान ज्वाइन करना, हालांकि पंजाब फूड अथॉरिटी के फौरन बाद बुंदू खान ज्वाइन करना, इसके दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक लोकल इंडस्ट्री, एक गवर्नमेंट की डिफरेंट इंडस्ट्री है। ये मैन्युफैक्चरिंग साइड पे मैं जब चला गया, तो यहाँ पे जाके एक सिस्टम मैंने जब डेवलप करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि टेबल के उस पार बैठ के कैसा फील होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है। वहां पे एग्जाम्पल सेट करने के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के लोगों को प्रमोट करने के लिए मैंने पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। वो सिस्टम बनाने में मैंने, जहां पे 2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट उस कंपनी में हुआ करते थे, वहां पे 20 फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करवाया। और जिसके अंदर सप्लाई चेन का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट एनरोल करवाया, प्रोडक्शन के अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट के एनरोल करवाया, फूड सेफ्टी के लोगों को फूड सेफ्टी के फील्ड के अंदर करवाया, और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करवाया। ये पूरा एक ग्रुप जब बना तो एक सिस्टम डेवलप हो गया। इस सिस्टम का मैं यहाँ पे इसलिए इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी एग्जांपल सेट हुई है। अब मेरे वहां से जाने के बाद वहां पे ऑटोमेशन पे वो सिस्टम चल रहा है।
सो इसी तरह अब ये इसी तरह का सिस्टम मैं अब कार्य4 के अंदर एक डेवलप करना चाहता हूं। जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे और वो रूम नहीं जनरेट करेंगे जहां पे अगला बंदा या कोई हमारा जूनियर आके उस सिस्टम का हिस्सा बने और वो उसके अंदर से वो चीजें अडॉप्ट करे जिससे चीजें फ्लरिश हो सकती हैं, ना कि आप एक पुरानी बैड थीम को ही साथ लेके चल रहे हैं जो कि पिंच भी करती है। तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमें अपने अपने एंड पे रोल प्ले करना चाहिए और यही एज है, क्योंकि 40 साल के बाद मेरे ख्याल में मेरा भी दिमाग वैसा ही हो जाएगा जैसा हम कह देते हैं अपने सीनियर्स को कई दफा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही यानी है। कि मैं भी सीरियस हो जाऊंगा। ऐसा ही है, एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देता हूँ कि जब पाकिस्तान मार्रे वजूद में आया था तो ऑफिस में काम करने के लिए बॉल पॉइंट नहीं थे, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, लिखने के लिए स्टेशनरी नहीं थी, लेकिन हमारे अबाजान ने वो सारा काम चलाया और आज देखें कि पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं है। तो एक नेशन बनते टाइम लगता है। अभी पाकिस्तान की उम्र ही क्या है, 73 साल। 73 साल कुछ भी नहीं है। इस तरह कोई भी डिपार्टमेंट बनाने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। जाहिर बात है आपके अपने एक्सपीरियंस है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। तो हमारी जो जाहिर बात हमारी तो एक फार्मेसी की काउंसिल है, न्यूट्रिशन की काउंसिल भी नहीं है और फूड टेक्नोलॉजी की विद इन प्रोसेस है। तो जब तक काउंसिल नहीं बनेगी किसी भी डिपार्टमेंट की, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो हमारी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी ने काउंसिल बनाने के लिए बड़ी स्ट्रगल की हुई है, बड़ी तकदो की हुई है, फिर जाके काउंसिल बनी है। वो किसी भी जगह किसी इंस्टीट्यूट ने फार्मेसी की डिग्री शुरू करनी है तो उससे पहले उसने फार्मेसी काउंसिल से एनओसी लेना है, फिर जाके वहाँ पे डिग्री शुरू हो सकती है। फिर वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स आपको अलाउ करती है, फिर दोबारा आपको जो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए फिर फार्मेसी काउंसिल दोबारा विजिट करती है। तो बड़े वो काम होने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी में। अब क्योंकि मैं फार्मेसी में भी रहा हूँ, न्यूट्रिशन के साथ भी मेरा वो लिंक रहा है, बल्कि है अब भी। और मुझे लोग फार्मासिस्ट काम और न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं। तो एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी आपको, जैसे हमारे सीनियर्स की। आप फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप क्या कहते हैं, आपने जूनियर्स के लिए मिसालें सेट करने का, आपने जहाँ पे 2 फूड टेक्नोलॉजी जैसे आपने वहाँ पे 20 हायर करवाए और नई जॉब्स आपने क्रिएट की है। तो आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं फूड सेफ्टी को, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है? देखें, इस वक्त मेरे ख्याल में मोस्ट इमर्जिंग साइंसेस के अंदर फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि डॉक्टर के पास ले जाने से रोकते हैं। अगर ये तीनों अपने सही तरीके से काम कर दें तो मेरे ख्याल में मेरा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट शायद हो जाएगी, लेकिन हम शायद क्लिनिक्स के अंदर जाना बंद कर दें, मैं हॉस्पिटल्स में जाना बंद कर दें। ये तीन इस वक्त मोस्ट इमर्जिंग साइंसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत अच्छे से लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और नो डाउट इसमें हमारे सीनियर्स का भी रोल है, हमारे कोलीग्स का भी बहुत रोल है, और हमारे सीनियर्स भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस नौयत को समझ चुकी है। मैं बहुत से ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को जानता हूं जहां पे फूड टेक्नोलॉजी का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन आज वो 2-2, 3-3 फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करके अपनी काम को चला रहे हैं। इसमें फूड अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, सिंध फूड अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, बाकी जितनी भी फूड अथॉरिटीज हैं। सो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मोस्ट इमर्जिंग साइंसेस के अंदर ये तीनों डिग्रीज इस वक्त आ रही हैं, और ये जितना ज्यादा फ्लरिश करेगी उतनी ज्यादा बेहतरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने इंश्योर करना है। मेरे ख्याल में ये तीनों को कंसर्न इस चीज का शायद पता है या नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। फूड सिक्योरिटी इंश्योर ही फूड सेफ्टी, फूड न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर हो। फूड टेक्नोलॉजी हमें डिफरेंट एडवांस कल्चर्स बताता है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा करनी है। हम फूड सेफ्टी उस ज्यादा प्रोडक्शन को महफूज करना सिखाता है, और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है, वो उसकी कंजम्पशन के हवाले से बताता है कि हमारी बेटर कंजम्पशन कैसे होती है। तो ये तीनों सेक्टर जब मिलके काम करते हैं तो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी श्योर कर रहे हो। तो इसलिए
फूड सिक्योरिटी बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। पाकिस्तान की इस वक्त फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के अंदर थोड़ी सी उलझी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मर्ज कर रही है ये चीज, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम फूड सिक्योरिटी की तरफ चले। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो लाहौर की जब मैं बात करता हूँ तो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट रहेगा जहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री ऑफर नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हाँ प्राइवेट जी, सेक्टर में तो बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटी फूड एंड न्यूट्रिशन की जो है ना डिग्री ऑफर कर दिया। अब देखा जाए कि वो फूड टेक्नोलॉजी की तरफ ही आ रहे हैं। तो अब मसला ये है कि आप इतनी प्रोडक्शन तो करें, मार्केट में उनकी कंजप्शन कैसी है। पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और जो टाइम लगता है हर चीज़ को वो एस्टेब्लिश होने में, लेकिन सोसाइटी ने इस जी चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि फूड एंड न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन का। अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी है, तो हमारे एक टीचर जी कहते थे कि उतना 100% हमारी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है 100% माइनस हो सकती है। मैं सर थोड़ा सा मार्जिन रहने दें, 100% तो कभी भी नहीं होता। कहता है चल 90% कर ले, यानी 90% हमारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हमारी बैलेंस डाइट से मैनेज हो सकती है। एक मेजर कंडीशन होना, सीवियर केसेस होना जी बिल्कुल। एक एक अलग इशू है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके फर्दर क्वेश्चन रिगार्डिंग फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो जज़ाकल्लाह। आपने शेयर किया। और मैं कहता हूँ कि जूनियर सीनियर्स को जूनियर के लिए एक ना मसले राह होना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए कि आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं। तो अगर आप ये हमारा जो इंटरव्यू ऑनलाइन जाएगा, जो इसको सुनेंगे, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत से चीज़ें नहीं खुलेंगी कि क्या क्या चीज़ें आप किस तरफ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी मैं आपसे होप करूंगा कि अगर किसी फूड एंड सेफ्टी के फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर मुझे कोई आपके साथ छोटा सा सेशन करना पड़े, तो आप ज़रूर मेरा साथ देंगे, और इस कार्य खैर को मैं कहूँगा कि आप इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू, थैंक आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे इनवाइट किया।